कल दिनांक 3 फरवरी 2022 को प्रातः लगभग 5:30 से 6 बजे के करीब दरिगांव थाना प्रभारी वहाँ पर गश्ती और रेड के क्रम में जा रहे थे, जिस क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि समृद्धि होटल जो है उसके सामने NH 2 पर एक कंटेनर से कुछ अपराधिक कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना कारित किया जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस टीम वहां पे पहुंची और पुलिस टीम को देख करके दो अपराधी भागने लगे, जिसके पीछे पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और जो SHO दरिगांव है दिवाकर प्रसाद, वो ट्रक पे के आसपास जांच कर रहे थे। जिस क्रम में ट्रक के अंदर से एक अपराधी जो ट्रक के अंदर छुपा हुआ था वो निकला और उसको धरपकड़ किया गया। जिस क्रम में धरपकड़ के क्रम में जो उक्त अपराधी है उसके द्वारा गोली चला दिया गया, जो SHO दरिगांव को लगा, जिसके कारण वो घायल हो गए और वो अपराधी वहाँ से भाग गया। वहाँ पर अपराध कर्मियों के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा था वो मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद किया गया और उस मामले में जो अपराध कर्मी हैं उनके शिनाख्त करने के लिए तथा उनकी गिरफ्तारी करने के लिए SDPO सासाराम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध थे उसके आधार पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पता किया गया कि जो अपराधी कौन से अपराध कर्मी शामिल हैं, तो उसमें सुभाष कुमार तथा सिराज अली, इनको गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये जो अपराध कर्मी है इन्होंने एक गिरोह बनाया हुआ है और ये सभी सासाराम के बाहर के अपराध कर्मी हैं और कुछ उसमें सासाराम के लोकल भी हैं और जिनके द्वारा किराए पे रहते हैं और वहाँ से जो NH 2 पर खास करके लूटपाट की घटना कारित करते हैं। पिछले दिसंबर में 29 तारीख को माउंटेन व्यू होटल के पास भी एक ट्रक में जो चालक थे उनसे लूटपाट के क्रम में उनको गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उस मामले में भी इनके द्वारा अपनी जो संलिप्तता है वो स्वीकार की गई है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में रोहतास पुलिस के द्वारा न सिर्फ लूटपाट की घटना को कारित करने से उसको बचा लिया गया, बल्कि तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए इस मामले में जो शामिल अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है तथा एक लूटपाट के जो बड़े गिरोह है उसका उद्भेदन किया गया है। इस मामले में कुछ अन्य अपराध कर्मी अभी फरार चल रहे हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। कल की घटना के बाद सर, जैसे कि जनता में जो है जो कि सुरक्षा कर रहे हैं उन्हीं को सर जो गोली लग गया है, तो उसके बाद सर इससे मतलब जनता ये सोच रही है कि फिर कैसे इस तरह के जो अपराधी हैं वो इतने मतलब इसमें देखिए विशेष रूप से यह बात है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा अपना जो कर्तव्य है वो बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा था, जिसके कारण इस प्रकार की घटना होने से बची और साहसिक कार्य किया गया है कि उन लोगों के द्वारा उनको जो लूटपाट की घटना कारित कर रहे थे उसको करने से रोका भी गया और फिर उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। और जो गिरफ्तारी के उपरांत मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाओं पे बिल्कुल लगाम लगेगा और कमी आएगी। कुछ सुरक्षा का प्रबंध सर क्या क्या NH 2 पर खास करके जो आपराधिक घटना पे नियंत्रण करने हेतु ही विशेष रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि विशेष रूप से उसमें छापेमारी करेंगे और गश्ती करेंगे, जिसका ही ये फलाफल है कि कल जो हमारी पुलिस टीम है वो उसमें गश्ती कर रही थी और सूचना मिली और तुरंत उस पर उसके द्वारा कार्रवाई किया गया और इस प्रकार की घटना को रोका गया। साथ ही साथ हम लोगों ने NH को देखते हुए विशेष तौर पे कई सारे थाना और OP अभी प्रारंभ किए हैं, जिसमें डेहरी मुफस्सिल थाना है और दौड़ार OP है, जो कि NH पे ही दोनों सिचुएटेड है। और इस प्रकार से हम लोग जो उसमें गश्ती की संख्या है उसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका जो फलाफल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और इस प्रकार की घटना में उसमें कमी है।